जी हाँ साथियों, मैं पहला ए है, उसमें उसका मतलब एक्टिव हुआ, और दूसरा ए है, उसका मतलब आपको एक्शन होगा। जी हाँ साथियों, एक्टिव और एक्शन, ये 2 फ़ॉर्मूले हैं सफलता के। इन दोनों पे पहला जो पॉइंट है एक्टिव, इसके 4 पॉइंट होंगे, और दूसरा है एक्शन, उसके 4 पॉइंट होंगे। ये डबल ए फ़ॉर्मूला के अंदर 8 पॉइंट है। पहला एक्टिव में 4 पॉइंट है और एक्शन में 4 पॉइंट है। तो अभी मैं एक्टिव पे बात करना चाहूंगा कि आप एनबी शॉपी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देने वाली बात है साथियों, आप एनबी शॉपी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कि हम भी 4-5 हजार, 6 हजार, 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार का पे आउट डेली बनाए। लेकिन चूक कहाँ पे होती है, मिस्टेक कहाँ पे होता है, जो हम इस चीज को भूल जाते हैं, डबल ए फार्मूला को भूल जाते हैं। तो पहला फार्मूला साथियों एक्टिव। एक्टिव का मीन्स क्या होगा साथियों, सक्रियता। जी हाँ, आप एक्टिव तब है जब आप सक्रिय हैं, और सक्रिय हमें कहाँ कहाँ रहना है, ध्यान दीजिएगा साथियों। पहला हमें रहना है सेल्फ। जी हाँ, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डबल ए फार्मूला के अंदर एक्टिव, और एक्टिव के अंदर 4 पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है सेल्फ, खुद पर काम। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स पे आउट बनाने के लिए स्टार्टअप करते हैं एनबी शॉपी को, लेकिन वो दूसरों को ज्वाइन कराने के पीछे भागने लगते हैं। अरे आज हम यहाँ से आईडी निकाल लेते, आज हम 5 आईडी वहां से निकाल लेते, आज हम यहाँ जाएंगे फील्ड में, आज हम वहां जाएंगे फील्ड में। वो जाना भी चाहिए, जरूरी है, लेकिन सेल्फ पे खुद काम नहीं करते, खुद पर काम नहीं करते, खुद पे आप फोकस नहीं करते, खुद के ज्ञान पे, खुद की नॉलेज पे, खुद पर कोई काम नहीं होती है। माय डियर फ्रेंड, अगर हम अपने खुद के नॉलेज पे हम फोकस नहीं करेंगे कि हमें आईडी ओपन करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें प्लान दिखाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें कम्युनिकेशन करना आ रहा है कि नहीं, यानी अगर हम सेल्फ पे काम ही नहीं किए और हम दूसरे को जोड़ने चले गए, वही वाली बात हो गई। हमें बंदूक चलाना आता ही नहीं और हम बॉर्डर पे चले गए, क्या हम टिक पाएंगे वहां पे बॉर्डर पे? क्या बॉर्डर की सुरक्षा कर पाएंगे? क्या देश की सुरक्षा कर पाएंगे? नहीं। हमें सेल्फ में पावर नहीं है तो हम कैसे लड़ेंगे? सेल्फ साथियों, हमें खुद पर काम करना होगा। जो फॉर्मूला ये बोल रहा है कि सेल्फ, खुद पर काम कीजिए। आप अगर खुद पे काम नहीं कर सकते, आप बिजनेस में बात करना नहीं जानेंगे, लोगों को कन्विंस करना नहीं जानेंगे, कोई क्वेश्चन कर देगा उसको कैसे आप हैंडल कर पाएंगे? तो साथियों, पहला जो है एक्टिव में, सक्रिय में आपको कहाँ कहाँ रहना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ, खुद पर काम कीजिए आप। अगर आप खुद पे काम करना चालू कर देते हैं तो ये सफर आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत आसान। अगर आप खुद पे काम करना चालू कर दिए, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है साथियों, वो है आपको, वो कौन सा पॉइंट है, टीम के साथ एक्टिव रहना। पहले तो खुद को एक्टिव करनी है, और दूसरा पॉइंट है टीम के साथ एक्टिव। यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं सब पे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद बस अपने इनकम पे फोकस करते हैं। अरे वाह, आज मेरा 400 बन गया, आज मेरा 800 बन गया, आज मेरा 1200 बन गया, आज तो मैंने 4 स्पॉन्सर लगा दिया, 800 वो आ गया, अच्छा, और 800 मैचिंग आ गया। इसमें फोकस खूब करते हैं, पे आउट, अपने पे आउट के बारे में खूब ध्यान देते हैं, लेकिन वो टीम के साथ में बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते। यानी ज्वाइन कराते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, ज्वाइन कराते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, ज्वाइन कराते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम ज्वाइन कराते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे तो फिर हम सफल कहाँ हो पाएंगे? हम हमेशा हमेशा अकेले अकेले प्लान देंगे तो हमारा नेटवर्क कब बनेगा, हमारा टीम कब बनेगा, हमें पैसिव इनकम कब आएगा, हम टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का आनंद कब ले पाएंगे, हमें कब रियलाइज होगा कि हमने एक मजबूत नेटवर्क बनाया? कभी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले साथियों, हमें सेल्फ को एक्टिव कर लेनी है। सेकंड, हमें टीम को एक्टिव करनी है, यानी अपने टीम को हमेशा सक्रिय करनी पड़ेगी। टीम के साथ हमें लगातार एक्टिविटी बनानी पड़ेगी साथियों। और साथियों, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट जो है मैं आप सभी को शेयर जो करने वाला हूँ, वो है आपका जूम मीटिंग में नियमित जुड़ना। जी हाँ, बिल्कुल 100% साथियों, सबसे पहले तो आपको एक्टिविटी में आपको खुद पे एक्टिविटी बनानी है।
आपको टाइम से मीटिंग में आनी है, टाइम शुरुआत में मीटिंग में आनी है और लास्ट में जानी है। सुबह और शाम का सेशन कभी नहीं मिस करना है। उसके अलावा आपको अपनी टीम के साथ मीटिंग करनी है। कोई भी अलग मीटिंग हो रही है, सुबह शाम के अलावा भी कोई अपलाइन मीटिंग कर रहा, प्लानिंग कर रहा, उस मीटिंग में भी जानी है। टीम को भी अगर लाने की अपलाइन बोल रहा है तो टीम को भी लानी है। और तीसरा पॉइंट है जूम मीटिंग में नियमित जुड़ना। यस, जूम मीटिंग में नियमित जुड़ना साथियों। क्या मेरा आप सभी से सवाल है कि क्या आप और आपकी टीम नियमित टीम में जुड़ते हैं? एक और पॉइंट, क्या आप जब मीटिंग में आते हैं जूम पे सुबह सुबह या शाम शाम को, क्या आप जूम मीटिंग में चेक करते हैं कि आपकी टीम में कौन कौन लीडर है उपस्थित, कौन कौन नहीं है? क्या सर्च मार के जूम पे सर्च का ऑप्शन रहता है कि आप चेक कर सके आपकी टीम में कौन कौन है? क्या आप चेक करते हैं आपकी टीम में कौन कौन व्यक्ति है? जी हाँ, फिर से मेरा सवाल आपसे, क्या आप चेक करते हैं आपके टीम मेंबर हैं जूम पे या नहीं? या फिर आप अकेले ज्वाइन कर लेते हैं, चलो भाई मीटिंग हो गई, आज तो मैंने रोहित सर को सीख लिया, आज तो मैंने मुकेश सर को, आज तो मैं नूर मोहम्मद सर को, आज मैं सुशांत मंडल सर को, आज मैं फला सर को सुन लिया, हो गया काम। या आप टीम को सर्च भी करते हैं, जब आपकी टीम मेंबर नहीं दिखते हैं तो आप उनको फटक से कॉल करते, अरे भाई कहाँ हो आप, आज की मीटिंग इंपॉर्टेंट चल रही है, आप क्यों नहीं आए मीटिंग में, आप कहाँ पे हैं अभी, जल्दी ज्वाइन कीजिए। मेरे दोस्त, हमें एक्टिव खुद के साथ साथ टीम को करना होगा और टीम के साथ साथ जूम मीटिंग में एक्टिविटी दिखाना होगा। आज के टाइम में अगर कोई पूछे रोहित कुशवाहा आप ये बताइए, आज के डेट में अगर आप डायमंड बन जा रहे हो, आप डेली 5-6 हजार का पे आउट ले रहे हैं, आपसे मैं एक वर्ड में पूछूंगा एनबीशोपी में, एक वर्ड में बताइए सबसे ज्यादा वर्ड सबसे कीमती चीज क्या है आपको सफल होने का? अगर किसी को एडवाइस देना चाहेंगे तो कौन सा चीज एडवाइस देना चाहेंगे जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए? अगर हमसे कोई एक शब्द में पूछे कि क्या ऐसा करें कि हम जल्दी एनबीशोपी में सक्सेसफुल हों, तो हमारे जुबान से एक ही शब्द निकलेगा कि जूम मीटिंग में नियमित जुड़ना। जी हाँ, हमारे सारे पॉइंट में से एक शब्द जो है ये सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा, सबसे पहले बोलूंगा कि भाई साहब अगर आप एनबीशोपी में मेरे जैसे भी जल्दी से जल्दी कामयाब होना चाहते हैं तो जूम मीटिंग में जुड़ना बंद मत कीजिए, लगातार जुड़िए, लगातार जुड़िए, लगातार जुड़िए। अगर आप लगातार नियमित जूम मीटिंग में आते हैं, कंटिन्यू जूम में आते हैं, सफलता आपको मिलना चालू हो जाएगी। बाकी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन सबसे फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट होगा कि जूम मीटिंग में नियमित जुड़ना, खुद और आपकी टीम। तो साथियों, सबसे पहले हमें कहाँ पे रहना है, सेल्फ को एक्टिव करनी है। दूसरा पॉइंट है टीम के साथ में एक्टिव रहना है। तीसरा, जूम मीटिंग में नियमित जुड़ना है। अगर आप जूम मीटिंग में नियमित नहीं जुड़ेंगे, आप जूम मीटिंग में नियमित नहीं काम करेंगे, जूम मीटिंग में आपके लोग आएंगे तो उनको सर्च करके चेक नहीं करेंगे कहाँ कहाँ हमारे मेंबर हैं, तो साथियों बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी और आपके साथ साथ में जुड़े हुए लीडर बहुत आगे निकल जाएंगे। यहाँ पे मेरे भी टीम के कई ऐसे लीडर हैं जो फोन करते हैं कि सर आज मेरी टीम से 25 लोग आए, मेरी टीम से 30 लोग आए, मेरी टीम से 10 लोग आए, मेरी टीम से 50 लोग आए, 40 लोग आए। ऐसे लीडर जब फोन करके बताते हैं कि सर मेरे टीम का ये नाम है, मेरी टीम से आज इतने लोग प्रेजेंट है, तो मुझे प्राउड फील होता है। मैं सोचता हूँ कि यार सच बात है, ऐसा होना चाहिए। हर एक लीडर को निगरानी होनी चाहिए अपनी टीम पे, केयर होनी चाहिए अपनी टीम पे, सर्च होनी चाहिए अपनी टीम पे कि मेरी टीम का सबसे आज्ञाकारी, जिम्मेदारी उठाने वाला लीडर कौन है। जी हाँ, ध्यान दीजिए साथियों, आपकी टीम में सबसे ज्यादा आज्ञाकारी जिम्मेदारी लीडर कौन है? सबसे ज्यादा जो जूम पे आ रहा है, सबसे ज्यादा जो मीटिंग में रह रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि आपकी टीम का सबसे होनहार सिपाही है, आपकी टीम का सबसे ईमानदार लीडर है वो, क्योंकि हमेशा आपके साथ पैनल पे रह रहा है, यानी वो आपका बिजनेस पार्टनर है, यानी कोई मीटिंग में ही नहीं आता, कोई कॉल नहीं उठाता। क्या वो जिम्मेदार सिपाही है? क्या वो सच्चा सिपाही है? क्या वो सच्चा बिजनेस पार्टनर है जो मीटिंग में नहीं आता आपके कहने पे भी? इतने शानदार शानदार सेशन होते हैं उसके बाद भी
उस जूम मीटिंग में नहीं आता, बातों को इग्नोर करता है, क्या वो सफल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो साथियों, चौथा पॉइंट है वो एक्टिव में है, वो है ग्रुप में रोज एक्टिव रहना। यस, ग्रुप में रोज एक्टिव रहना है साथियों। अगर आप एनवीएसओपी को ज्वाइन कर चुके हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आपके अपलाइन ने ऐड किया होगा। जी हाँ, आपका सीनियर लीडर ने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया होगा। और मैं देखता हूँ आपके मोबाइल में भी जितने साथी बने हुए हैं, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा जिसमें 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग, 100 लोग भी होंगे। लेकिन उसमें अगर ग्रुप में एक्टिविटी की बात की जाए तो 2 से 3 लोग रहते हैं। 2 से 3 लोग होते हैं। सीनियर लीडर लिंक डालेगा मीटिंग का, किसी का पोस्टर इनकम का वो डालेगा, वही 50, 60, 70 लोगों में वही एक बेचारा होता है जो एक्टिविटी बनाए रखता है। बाकी 50, 60 लोग होते हैं, 20, 30 लोग होते हैं, 40 लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, मैसेज डालने के आधे घंटे बाद देखेंगे, 2 घंटे बाद देखेंगे, 3 घंटे बाद देखेंगे, 4 घंटे बाद देखेंगे, और देखेंगे भी तो कोई रिएक्शन नहीं। यस, कोई रिएक्शन ही नहीं डालते। सोच के देखिए, उस ग्रुप में कौन है? जो व्हाट्सएप ग्रुप एनवीएसओपी के लिए बना हुआ है, उसमें कौन लोग हैं? लीडर्स हैं, कामयाब होने वाले लोग हैं। लेकिन रिएक्शन कोई नहीं देता, एक्टिविटी कोई नहीं दिखाता। तो साथियों, पहला जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, एक्टिव, एक्टिव का मतलब सक्रिय। अगर आप ग्रुप में सक्रिय नहीं है, जीवित नहीं है, आप मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते, किसी का इनकम बना है 5,000 वन डे कैपिंग, कोई आगरा ट्रिप अचीव किया है, कोई 1200, 1800, 2000, 2200 का इनकम बनाया है, आप उसको कंग्रेचुलेशन मैसेज नहीं डाल सकते। अपलाइन ने ग्रुप का लिंक डाला है, आप उसको नीचे कमेंट नहीं कर सकते, सर आई एम रेडी, आई एम रेडी, सर मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं। भाई द वे अपलाइन कभी व्यस्त हो गए, आप ग्रुप में लिंक नहीं सेंड कर सकते। तो सोच के देखिए साथियों, क्या आपके ग्रुप में सक्रियता है, आपके ग्रुप में एक्टिविटी है? क्या आपका ग्रुप आगे बढ़ पाएगा? जब ग्रुप में माहौल नहीं बन रहा है तो कैसे माना जाए कि आप सफल होना चाहते हैं? साथियों, अगर हमें सफल होना है तो ये 4 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ एक्टिविटी में, अगर इन चारों जगह पे आप और आपकी टीम एक्टिव नहीं है, तो मैं लिख कर देता हूँ कि सफलता आपके हाथ नहीं लगने वाली, बस ख्वाबों में आएंगे, सपनों में आएंगे। लेकिन इन 4 पॉइंटों पे जो डबल ए का फार्मूला लेके आया हूँ, जो पहला एक्टिव में 4 पॉइंट है, जो सेल्फ में हमेशा एक्टिविटी होनी है, दूसरा टीम के साथ एक्टिविटी बनाए रखना है, तीसरा जूम में खुद और आपकी टीम लगातार जुड़े और आप चेक करें डेली कि आपके टीम मेंबर जूम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो आप पूछिए, अरे साहब आप नहीं आ रहे हैं, मैं तो आपको सोचता हूँ आप कामयाबी पाए, लेकिन आप नहीं चाहते, क्यों? सर टीम में भी इतने सारे लीडर हैं, लेकिन मैं आपको फोन कर रहा हूँ मीटिंग में आने के लिए कि आप नहीं आ रहे हैं। सोच के देखिए कैसे सफलता मिलेगी। चौथा पॉइंट है ग्रुप में एक्टिविटी। आपका मोबाइल के ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड, जो ग्रुप जिसमें आप और आपके अपलाइन है, एक लीडर ग्रुप होगा, एक फ्रेशर ग्रुप होगा, उस सभी ग्रुपों में आपको एक्टिविटी बनानी है। हमें मुर्दे की तरह ग्रुप में पड़े नहीं रहना है। दूसरे के मैसेज तो आप देख रहे हैं, लेकिन अपनी रिएक्शन भी देना है। जैसे आपको टाइम मिल रहा है, आप उस ग्रुप में अपनी एक्टिविटी दिखाइए कि हाँ हम ग्रुप में हैं, तो जिंदा है, सक्रिय हैं। तब जाके मजा आएगा साथियों, तब जाके मजा आएगा और आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप हर जगह अपनी एक्टिविटी बनाएंगे। तो आपका अपलाइन भी देख रहा है कि यार ये मेरा लीडर जो है बहुत एक्टिव है, ये मेरा जो लीडर है ये बहुत एक्टिव है। जब आप अपने अपलाइन को बोलेंगे कि सर आज मेरी टीम का जूम मीटिंग कर दीजिए ना, अपलाइन बोलेगा यस सर, चलो मैं आता हूँ, कब रखनी है? अपलाइन बोलेगा कि सर यहाँ हमारे टीम के साथ ट्रेनिंग करने चलना है, अपलाइन बोलेगा यस सर। अपलाइन को आप कुछ भी रिक्वेस्ट करोगे, बोलेगा अपलाइन आपके साथ 100% हमेशा खड़ा होगा। लेकिन जब आप मीटिंग में नहीं आओगे, एक्टिविटी नहीं रहोगे, ग्रुप में भी एक्टिव नहीं रहोगे, तब आप बोलोगे तो अपलाइन कहेगा अरे यार ये तो मनमौजी काम करने वाला लीडर है, इसको क्या सपोर्ट करें, ये तो मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं देता, एक्टिव ही नहीं रहता, जूम पे भी नहीं आता, ग्रुप में भी एक्टिव नहीं रहता, ये खुद के भी ऊपर जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं है। क्या आपको गाइड करेगा अपलाइन?
क्या आपका आपके आपकी छवि को बनाएगा अपलाइन। तो साथियों अगर आपको कामयाब होना है तो अपलाइन के साथ कदम से कदम मिला के काम करना होगा। इन चारों पॉइंट पे जो पहला एक्टिविटी में इन 4 जगह अपनी एक्टिविटी बनाए रखना है। अगर आप एक्टिविटी अगर नहीं बना रहे हैं पहले से, आज से बनाना चालू कीजिए। रोहित कुशवाहा ये 4 पॉइंट जो है, खुद पे एक्टिविटी, टीम के साथ और जूम पे एक्टिविटी और ग्रुप में एक्टिविटी हमेशा बनाए रखता हूँ। आज वही वजह है कि आगे बढ़ रहा हूँ और जितने भी साथी हैं वो बनाए रख रहे हैं, इसीलिए वो सफल हो पा रहे हैं। पहला जो फॉर्मूला है, जो एक्टिव पे मैंने बात किया है, इन 4 पॉइंट के ऊपर जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम साथियों आगे चलते हैं एक्शन के ऊपर। जब हम 4 जगह पे ये एक्टिव हो जाते हैं, फिर हमें एक्शन कहाँ पे लेना है, उस पे आते हैं साथियों। यस, हमें एक्शन कहाँ पे लेना है साथियों। आज का जो यहाँ पे पॉइंट है, आपको देख सकते हैं, ये साथियों आज का जो पॉइंट है, आप सभी को मैंने दिखाया है यहाँ पे एक्शन। डबल ए फार्मूला है, जिसमें पहला ए मैं बता चुका हूँ एक्टिव के ऊपर, और दूसरा पॉइंट है एक्शन। एक्शन का हिंदी नेम होगा कार्य। और साथियों हम एक्टिव हो चुके हैं, 4 पॉइंट पे मैंने बता दिया है, और अब हमें कार्य करना है। कहाँ कहाँ पे कार्य करना है, हमें कहाँ कहाँ पे एक्शन लेनी है, हमें इन बातों का ध्यान ही नहीं रहता है, और हम कहीं पे एक्शन ले पाते हैं और कहीं पे एक्शन नहीं ले पाते। जी हाँ, हमारे जितने भी साथी हैं ध्यान देंगे। सबसे पहला जो डबल ए फार्मूला में मैं बता चुका हूँ, दूसरा एक्शन है। एक्शन में जो सबसे पहला पॉइंट है 4 पॉइंट में, वो है फील्ड वर्क। यहाँ जितने भी साथी हैं, मेरा आप सभी से सवाल है कि क्या आप फील्ड वर्क में कार्य कर रहे हैं, क्या आप फील्ड में एक्शन ले रहे हैं। अगर यस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कभी कभी कोशिश कीजिएगा फील्ड में भी एक्शन लीजिए। जितने भी वर्क फ्रॉम होम वाले लोग साथी हैं, आप कोशिश कीजिए, जब आप मैरिज पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी अपने पर्सनल काम की वजह से जाते हैं, अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो आप वहाँ फील्ड वर्क में भी इनविटेशन करने की कोशिश करें, प्लान करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो साथियों ऑनलाइन पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन फील्ड वर्क भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फील्ड वर्क की जो टीम होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है और रिजल्ट बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो मैं आप सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि क्या आप एक्शन ले रहे हैं फील्ड में। अगर नहीं तो आप फील्ड में भी एक्शन लेना चालू कीजिए, क्योंकि फील्ड में भी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि फील्ड में बहुत सारे लीडर्स, बने बनाए लीडर्स, बड़े बड़े पैकेजेस में काम कर करके 2 4 5 साल 7 साल 8 साल का टाइम देने के बाद भी सफल नहीं हो पाए। आज वो लीडर बैठे हुए हैं। अगर आपसे मुलाकात हो और आप एनबीएसओपी का इतना जबरदस्त प्लान जब उनको शेयर करेंगे, फिर वो क्या बोलेंगे, आपके साथ में स्टार्टअप करेंगे। जब वो स्टार्ट करेंगे तो उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे लीडर मिलेंगे जो भी कुछ सालों का अनुभव लेने के बाद भी सफल नहीं हो पाए, और आज वो एक अच्छे प्लान की तलाश में है, एक अच्छे शानदार प्लान की तलाश में है, जो प्लान आसान हो। तो साथियों अपना प्लान तो पे आउट बनाने के लिए बहुत ही आसान है, वो आपके साथ आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे तो वो रुकने वाले नहीं है साथियों, लाने में टाइम लगेगा, लेकिन जब वो आकर स्टार्ट कर लेंगे वो रुकेंगे नहीं, वो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, वो बहुत फास्ट काम करेंगे, क्योंकि उनको सिखाने बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सीखे हुए हैं। तो साथियों आपको क्या करना है, फील्ड वर्क में भी फोकस करनी है, बहुत जरूरी है साथियों फील्ड वर्क पे फोकस करना। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों ऑनलाइन वर्क। एक्शन में हमें कहाँ कार्य करना है, फील्ड वर्क में कार्य, और सेकंड है ऑनलाइन कार्य करनी है। जी हाँ, हमारे बहुत सारे साथी इस पैनल पे हैं जो फील्ड वर्क तो करते हैं लेकिन ऑनलाइन नहीं करते, और कुछ साथी हैं जो ऑनलाइन कर रहे हैं लेकिन ऑफलाइन फील्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। तो साथियों हमें दोनों की नीड है, हमें दोनों पे काम करना होगा। और ऑनलाइन वर्क में क्या है, सोशल मीडिया पे हमें एक्शन लेनी है, यानी कि हमें एक शेड्यूल बना लेनी है, और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें सोशल मीडिया पे भी, हमें यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, इसके अलावा भी हमारे पास और भी कई सारे सोशल साइट एप्लीकेशन है जहाँ से हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं और करते भी हैं। तो हम
इन सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ऑनलाइन वर्क करना पड़ेगा, हमें ऑनलाइन एक्शन लेना पड़ेगा। अगर हम ऑनलाइन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और हमें नहीं अगर आता है तो हम सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो सोच के देखिए क्या सफलता मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। मैं डबल ए फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, जिसमें सेकंड है एक्शन हमें कहाँ लेना है, फील्ड में एक्शन लेना है और ऑनलाइन एक्शन लेनी है। जी हाँ, आपने ऑनलाइन एक्शन लेना चालू कर दिया, आप खुद एक्शन ले रहे हैं फील्ड में भी और ऑनलाइन भी। अब क्या करना है आगे हमें? तो साथियों, हमें टीम के साथ में एक्शन लेनी है। आप अकेले दोनों काम करने लगे, फील्ड में भी और सोशल मीडिया पे भी, लेकिन आप टीम को सिखा ही नहीं रहे हैं कि भाई आप भी फील्ड में आओ, आप भी सोशल मीडिया पे एक्शन लो। आप अकेले अकेले किए जा रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगी? नहीं आएगी। आप अकेले 5 आईडी लेकर आते हैं, 2 आईडी लेकर आते हैं और आपके टीम में 20 लीडर हैं, सेम चीज उनको कॉपी कराते हैं। 2 आईडी जो आप अकेले लेकर आ रहे थे और आपके बिजनेस पार्टनर अगर यही काम करते हैं तो 20-20 आईडी वो भी लेकर 2-2 आईडी लेकर आते हैं तो 40 आईडी आ सकती है और आपका 2 आईडी 42 आईडी की क्लोजिंग आप कर सकते हैं। तो साथियों, आप क्यों नहीं अपनी टीम के साथ में फील्ड और प्लस ऑनलाइन पे कार्य करना सिखाते हैं और खुद करते हैं? तो साथियों, हमें करना क्या है? फील्ड में हमें कार्य करना है, ऑनलाइन कार्य करना है। तीसरा, इन दोनों कामों को अपने टीम के साथ में मिलकर करना है, यानी कि टीम के साथ हमें एक्शन लेनी है। जब आप टीम के साथ एक्शन लेते हैं साथियों, सोचिए आपका रिजल्ट कितना तगड़ा होता है, कितना शानदार होता है और कितना बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। जब तक आप अकेले थे, आपने अपनी एक्टिविटी बनाई और जैसे ही कुछ टीम होती है, फिर आप लगातार अपनी टीम के साथ में एक्शन लेना चालू कर देते हैं और आपका रिजल्ट आना चालू हो जाता है, आपका लेवल फास्ट भागना चालू हो जाता है। और जहां पे आप शुरुआती दौर में 1-2 आईडी आती थी आपकी टीमों के अंदर, और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी टीमों में इतनी सारी आइडिया आती हैं, इतनी आइडिया आती हैं कि आप कहते हैं कि वाह क्या वक्त है, क्या शानदार जिंदगी चल रही है। क्योंकि जब आपकी टीम से रिजल्ट ज्यादा आते हैं तो आपका पे आउट बनता है, आपका पे आउट बनता है, आपका लेवल बढ़ता है, आपका लेवल बढ़ता है, आपकी पहचान होती है, आपकी छवि बनती है और लोग आपको पहचानते हैं, यार फला सर का पे आउट इतना बन रहा है। तो आपको करना क्या होगा? टीम के साथ भी एक्शन लेना होगा हमें, यानी अपनी टीम को बताना होगा कि हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पे काम करना है और दावेदारी के साथ काम करना है, पूरी तरीके से एक्टिविटी के साथ काम करना। चौथा पॉइंट है साथियों, हमें फॉलोअप से संपर्क बनाए रहना। जी हाँ साथियों, फॉलोअप से संपर्क बनाए रखना, जो दूसरा पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ डबल ए फॉर्मूला के अंदर एक्शन में, चौथा पॉइंट है फॉलोअप से संपर्क बनाए रहना। यस, फॉलोअप से लोगों से संपर्क बनाए रखना है साथियों। जिस प्रकार एक मछली को पानी में जीवित रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है, सेम उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक लीडर को अपनी टीम से फॉलोअप बनाए रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, अपनी टीम से संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा साथियों, आज एक बहुत ही शानदार बात बताने वाला हूँ। अगर आप सिल्वर हैं, अगर आप एनबी शॉपी के अंदर सिल्वर स्टार लीडर हैं, आपको सुबह में कम से कम 15 से 20 कॉलिंग नहीं कर रहा है और शाम को कम से कम 15-20 कॉलिंग अगर आपकी नहीं हो रही है, कम से कम, यानी सुबह शाम मिला के कम से कम 40-50 लोगों से आपकी टीमों में बात नहीं हो रही है, यानी आप एक अच्छे सिल्वर नहीं कहलाएंगे। अगर आप स्टार हैं, 10 लोगों से सुबह शाम बात नहीं हो रही है, तो आप जल्दी से जल्दी ब्रॉन्ज स्टार नहीं बन पाएंगे। यानी कम से कम 10 लोगों से बात आपकी सुबह होनी चाहिए, शाम को भी होनी चाहिए, दिन में तो होनी चाहिए अलग अलग गेस्ट लोग से, लेकिन आपकी टीम मेंबर में बात मैं कर रहा हूँ। ब्रॉन्ज स्टार है तो कम से कम 15 लोगों से सुबह शाम आपकी बात होनी चाहिए, अपने टीम मेंबर में बात होनी चाहिए। अगर आप गोल्ड स्टार हैं तो कम से कम 25-30 लोगों से, कम से कम 50-60 लोगों से तो डेली बात होनी चाहिए, फॉलोअप होनी चाहिए, अपने लोगों से संपर्क होनी चाहिए। कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कितनी प्लानिंग हुई, कितने रिजल्ट आए, कौन मीटिंग में आ रहा है,
टीमों के अंदर क्या चल रहा है, किसका स्टार पूरा होने वाला है, किसका गोल्ड स्टार पूरे होने वाला है, किसका आगरा ट्रिप नहीं हुआ, किसका हो गया, उसका पोस्टर बना या नहीं बना, फला सर का पे आउट बना था, अकाउंट में पहुंचा, केवाईसी कंप्लीट हुई नहीं हुई। सारे चीजों का हमें स्टार्टिंग में ध्यान देना होगा। जब तक आप गोल्ड स्टार नहीं बन जाते तब तक हमें सारे बेसिक पॉइंटों पे ध्यान देना होगा। अगर आप अपने लोगों से संपर्क में नहीं है, आप अपने लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ कम्युनिकेशन आपका नहीं बन पा रहा है, तो बनाइए साथियों, संपर्क में बने रहिए, प्लानिंग लगातार कीजिए, अपनी टीमों से बात कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे साथी क्या होते हैं, फॉलो अप नहीं कर पाते, चले गए कई दोस्तों के बीच में, 5 7 10 लोग गांव में बैठ गए, अब लगी पुरानी बातें होने, यहाँ का वहाँ का, मामा का मौसी का, पार्टी का, बर्थडे पार्टी का, यहाँ ये करेंगे। घंटे 2 घंटे 3 घंटे बीत गए दोस्तों के साथ गप्पे उड़ाने में। पता चल रहा है कि आप फॉलो अप करना ही बंद कर दिए। टीम में रिजल्ट निकालना है, लेकिन आपने वहां पे टाइम इन्वेस्ट कर दिया, वेस्ट कर दिया। दोस्तों में ऐसे समय खराब करते चले गए। लेकिन अगर आप दोस्तों के साथ गए, अगर आधा घंटे 20 मिनट के अंदर वहां से तुरंत निकल के आप साइड में आकर के अपना कंफर्ट जोन में आके आप फॉलो अप करते हैं, बात करते हैं, चीजों को समझते हैं, रिजल्ट आपका कंटिन्यू बेहतर होता है। तो साथियों, हमें ध्यान देना है कि हमें एक्शन हमेशा लेना पड़ेगा, फील्ड में, ऑनलाइन पे, टीम के साथ और फॉलो अप के अंदर। मैं अभी बोला हूँ एग्जाम्पल के रूप में कि जिस प्रकार मछली पानी बिना जीवित नहीं रह सकते, उस प्रकार अगर आप एमएलएम में, आईएनबी शॉपिंग में आप बिना फॉलो अप के सोच रहे हैं, हम ज्वाइन कराते जाएं, छोड़ते जाएं, किसी से संपर्क ना बनाएं, टीम में बात ना करें, टीम को फॉलो अप ना करें, टीम को ना गाइड करें, टीम को ना सिखाएं, तो सफलता हमारे हाथ नहीं लगने वाली है साथियों। लोग आएंगे और जाएंगे, लोग आएंगे और जाएंगे, फिर कब तक आप रुकेंगे? कितने लोगों को लाएंगे? इसलिए साथियों, लोगों को फॉलो अप करना है, तो फॉलो अप आप करते हैं तो आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉलो अप करते टाइम पे अनाप शनाप की बातें होने लगती है। फॉलो अप के टाइम पे साथियों, सबसे पहले हमारी जो बात होनी चाहिए, सबसे पहला जो हमारी बात होनी चाहिए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के साथ साथ आप जो भी बोलते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हैं, इसके अलावा हमें बोलना है कैसे हैं आप। बहुत सारे साथी होते हैं जो फोन करेंगे और तुरंत बोलेंगे, सर गुड मॉर्निंग, कितना आईडी जाएगा? डायरेक्ट आईडी पे फोकस करते हैं। लेकिन साथियों, हमें आईडी तो पूछना ही है, बिजनेस तो पूछना है, वो बाद की बात है। सबसे पहले सर कैसे हैं आप, कैसे हैं आप सर, अभी कहाँ पे हैं, आज क्या पे आउट बन रहा है आपका सर? तो साथियों, हमें डायरेक्ट आईडी के बारे में बात ना करके हमें पहले सामने जो अपने मेंबर्स हैं, हमारे जो पार्टनर हैं, उनके साथ में एक अच्छा हालचाल, साथ साथ हमें आज क्या पे आउट बन रहा है सर, आज की क्या एक्टिविटी है आपकी, इस पे हमें बात करनी है। साथियों, मैंने आपको बताया पहला पॉइंट, यहाँ पे सफलता के लिए डबल ए फार्मूला, जिसमें मैंने 4 पॉइंट बताए थे। पहला सेल्फ एक्टिव, दूसरा टीम को एक्टिव, तीसरा जूम पे हमें लगातार एक्टिव रहनी है, और चौथा बता रहा था मैं, ग्रुप में अपनी एक्टिविटी बनाए रखना। ये पहला फार्मूला था ए का, और सेकंड ए का था, वो था फील्ड में हमें अपने एक्शन लेना है, ऑनलाइन एक्शन लेना है, टीम के साथ एक्शन लेना है, और चौथा हमें फॉलो अप लगातार करना है, यानी कि फॉलो अप में हमें एक्शन कार्य करना है। ये 4 4 8, यानी कि डबल ए फार्मूला के अंदर 8 पॉइंट है। इन 8 पॉइंटों को अगर आप सच्चे और अच्छे मन से फॉलो अप करते हैं, तो साथियों, सफलता झक मार के आपके पास में आएगी। कोई रोक नहीं सकता है आपकी सफलता को, कोई भी रोक नहीं सकता है। आप चीर के आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी लेवल की लाइन लगाएंगे, लगातार पे आउट अपना बनाएंगे, लगातार अपने लेवल को खींचते जाएंगे, और बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कर क्या रहा है। साथियों, इसी काम को लीडर्स बेहतरीन तरीके से करके अपना पे आउट, अपना लेवल खींच रहे हैं, और इसी काम को मिस करके बहुत सारे लीडर अपना टाइम कटा रहे हैं यहाँ पे। तो साथियों, आप डिसीजन कीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। टाइम यहाँ पे ज्यादा खराब करना है कि अपने यहीं के टाइम का इन सारे पॉइंटों को फॉलो करके हमें जल्दी से जल्दी कामयाब होना है। लास्ट पॉइंट साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं, याद रखिए,
जिंदगी में जितना लोग बोलते रहेंगे, आप उतना ही करते रहिए, क्योंकि बोलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। साथियों, पॉइंट बहुत बेहतरीन है। जिंदगी में जितना लोग बोलते रहेंगे, आप उतना ही करते रहिए, क्योंकि बोलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन काम करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें अगर करें लेकिन काम कुछ भी नहीं करें, कौन सुनेगा आपको? कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन अगर आप सफलता अर्जित कर रहे हैं, फिर आप कोई बातें बताते हैं, कोई स्टोरी बताते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं, सामने वाले व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो साथियों, बोलने वाले को बोलने दीजिए और आप अपने काम को करते रहिए। और लास्ट साथियों, अपने वाणी को क्लोज करने से पहले एक वर्ड बोलना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे बने हुए हैं जो फील्ड में जाकर के प्लान दिखाते हैं, फील्ड में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं। तो साथियों, जितने भी साथी हैं जो फील्ड में जाके प्लान दिखाते हैं या फिर किसी व्यक्ति से मोबाइल फोन से किसी व्यक्ति को प्लान समझाते हैं, तो आप दोनों साथियों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आज के डेट में कि साथियों, जब हम फील्ड में जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं, अनेकों चीजों को अपना खर्च करके जाते हैं, लेकिन आप फील्ड में जाकर के इतना समय लगाते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं। और बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जहाँ फील्ड में जाके प्लान देने की बारी आती है, समझाने की बारी आती है, वहां पे शॉर्टकट लगते हैं अपनाने, मन मर्जी कहते हैं, मनमौजी भाई ठीक है, अनबिशपी है, ऐसे ऐसे प्लान है, यानी वहां पे जाने के बाद से ताकत नहीं लगाते। जी हाँ साथियों, जो फील्ड में जा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, पैसे खर्च करके जा रहे हैं, आप समय अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब वहां जहां जिस व्यक्ति को प्लान समझाने के लिए आप जा रहे हैं, वहां पे आप मनमौजी प्लान दे करके चले आए, क्या मजा आएगा? क्या आप सफल हो पाएंगे? आपने पूरा समय लगाया, पैसे लगाया, गए, टाइम दिए और प्लान देने के बाद आपने ताकत नहीं लगाई। तो साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आप सारा चीज खर्च करके जा रहे हैं, टाइम लगा के जा रहे हैं, सब कुछ करके जा रहे हैं, तो याद रखिएगा, आपने दिमाग में ये रखना है कि आपने आज तक जितना प्लान किया था पहले, उन सभी प्लानों से बेस्ट प्लान करना है। क्या बोलना है कि आज तक हमने जितना भी प्लान दिया होगा, जितनी ताकत लगाई होगी, उन सबसे बेस्ट आज प्लान करूंगा। आज मैं पूरा प्लान इनको बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में इनको पूरी तरीके से रिजल्ट निकाल के जाऊंगा। मैंने आज तक आपने जितना बढ़िया तरीके से प्लान किया, उन सबसे बेस्ट आज करने वाला हूँ। उनको ज्यादातर हमें चीजों को फोकस करनी है। नाम, कंपनी कब से चल रही है, कंपनी के इनकम कौन कौन से मेन इनकम है, उस पर फोकस करना है। आपका पे आउट कब कब कैसे आएगा, इन सारे चीजों को फोकस करना है। और हमें दिमाग में बैठानी है कि आज से आज तक का हमारा सबसे बेस्ट प्लान आज होगा। फिर हम नेक्स्ट डे कभी जाना प्लान करना है, हम ये सोचना है कि आज तक का सबसे बेस्ट प्लान आज होगा। यानी कि साथियों, हमें, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सारा चीज करके जाते हैं, लेकिन हम वहां पे ताकत नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। यानी हम सब कुछ जब करके जा रहे हैं, तो हमें वहां पे पूरी शानदार तरीके से प्लान देनी है ताकि हमारा रिजल्ट निकल के आए। तो साथियों, ये हमारा आज का सेशन रहा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत कुछ जानने और समझने और सीखने को मौका मिला होगा। और अभी हमारे साथ में कुछ साथी हैं जो अपनी शेयरिंग और स्पीच में आएंगे।